जय हिंद बच्चों। लेकिन जय हिंद करके काहे हंसता है जी? तो समीकरणों को हम बताए थे कि दोनों तरफ अगर चर संख्या है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में रहेगा, तब कैसे हल करेंगे। एक पक्ष में तो बता चुके हैं कि अगर जो भी बताए हम लोग उदाहरण में जाने हैं, तो बाएं पक्ष में चर संख्या था। अब दोनों पक्ष में अगर चर संख्या रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे, और उसके बाद कौन रूप में बदल करके जो है सरल रूप में बदल करके हल करना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इस पर हम लोग टीका टिप्पणी कर लेंगे, यानी विचार विमर्श कर लेंगे, तर्क कर लेंगे। करेंगे ना हम लोग तर्क? तर्क में मारपीट झंझट नहीं ना होगा जी। अब जैसे कोई उदाहरण है, ले रहे हैं 5x और प्लस 11 है ना, और बराबर 5 और माइनस क्या 3x कर दे, कुछ भी। अब तो दोनों पक्ष भी है, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर भी है, इसमें चर संख्या भी है। तो यह समीकरण है या नहीं? समीकरण है। अब इसे हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसमें ये बात जरूर जान लो कि अगर एक पक्ष में x है तो दूसरा पक्ष में y नहीं रहेगा, एक ही चर संख्या रहेगा। अब इसे y हम लोग रखें या p बना दे या o बना दे, s बना दे या t बना दे, कुछ भी, उसी का मान निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, या 5x और उसके बाद क्या बराबर है ना, तो बराबर के इस तरफ अब देखते हैं, ढूंढते हैं कि अगर चर वाली संख्या है तो उसे पकड़ करके खींच करके ले आएंगे इधर। तो देखते हैं कि यह तो अचर संख्या है और इसमें है जो मिला हुआ है चर संख्या, और उसके पहले क्या चिन्ह है, अगर इसे पकड़ करके पक्षांतर करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x। इसमें समझने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आप दे दिए बराबर। इधर वाला आप समझिए कि सिर्फ बच गया है क्या 5, और इधर रखा हुआ है क्या है ना, बात है ध्यान में। तो इधर जो है एक तो लेवे किए हैं, अब ये जो 5 है इसे यथा स्थान रहने दे, और यह जो प्लस 11 है तो उसे माइनस 11 कर देते हैं। बस इतना समझ में आ गया। और आगे चलते हैं तो 5x में जोड़ दिए 3x को तो कितना गया 8x। अगर 5x और जोड़ 5 रहेगा तो कभी नहीं होगा 5 5 10x, क्योंकि बीज गणित में जोड़ने का क्रिया कब होता है, जब दोनों सजातीय रहेगा तब। सजातीय मतलब एक जाति का रहेगा तब। तो ये एक जाति का है हो, ये अपने साथ में समेटे हुए है x को, और इसमें नहीं है तो कभी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही गुना रहेगा तो इससे यह नहीं है कि 5x है और यह 5 है तो इसमें गुना नहीं किया जा सकता है, यह बात नहीं है। यह हो जाएगा 5 5 25 और x। तो जोड़ और घटाव में ऐसा नहीं होगा। कैसा, जैसे गुना में हम लोग किए। हाँ, अब तो यही बात ने यहाँ था कि 5x और जोड़ दिए 3x, तो दोनों तो सजातीय है, और तो 8x हो गया, और बराबर आ गया। बात हम लोग के सामने आ गया, कमान और तीर ले करके एक पूर्णांक जो है धनात्मक है और एक पूर्णांक है ऋणात्मक। तो यदि एक पूर्णांक धनात्मक और एक पूर्णांक ऋणात्मक रहेगा तो कहीं भी किसी भी चैप्टर में ऐसी स्थिति आएगा, या तो अगर रहे -5 और +11 ये भी रह सकता है। तो ऐसे स्थिति में एक प्लस और एक माइनस है तो उसे हर हालत में घटाएंगे। इधर बड़ा है कि उधर बड़ा है उससे कोई मतलब
नहीं, विधर भी है जिससे घटेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में 11 घट जाएगा, -11 में 5 घटाएंगे तो -6 बचा, क्योंकि -6 में 5 घटाए हैं, तो जो बड़ा रहेगा उसके पहले जो चिन्ह है वो। अब यह है -5 और +11, तो 11 में 5 यानी धनात्मक संख्या में इसको घटाएंगे तो जो बचेगा वह क्या बचेगा, प्लस में बचेगा। तो +6 दें, आप लोग बताए 6, तो आप लोग का गलत था, हम प्लस दे दिए तो भाई मिटा देते हैं। ये सही है या नहीं, और यह सही है या नहीं, दोनों सही है। तो ये इतना टंगड़ी मंगड़ी देने से क्या, इससे अच्छा है जब सही रहेगा तो ऐसे ही क्यों ना रहने दे। तो हम लोग का वहां लिखने का जरूरत -6 है या 6 है, -6 है, क्योंकि बस आंख बंद करके एक माइनस और एक प्लस, यदि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा, और पता नहीं यहाँ बीच में थोड़े है कि 5 में और गुना करें -11 के, तब ने कहेंगे कि 5 में और -11 से गुना करना है तो प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ बस सिर्फ दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है, तो हम लोग इसी में बढ़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, यह बच गया -6, घटा देना है हर हालत में, है ना। इसमें समझने में कोई कंफ्यूजन, तो यहाँ लिखे 2 बराबर आया, ये सही है। यहाँ जो लिखे यहाँ तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब यहाँ लिख दिया क्या चीज, -6। अभी तो चर संख्या का मान नहीं निकला है, अभी और नीचे जाना है, और तो या x का मान निकालेंगे बेटे, तो क्या करेंगे, 8 बटा -6 करेगा, बदमाशी ज्यादा बनता है। हाँ हो, अरे बाबू तो कहना घर में नहीं कि मैम को नहीं आता है, -6 आएगा। हाँ बहुआ, क्योंकि इसका बटा इधर करेंगे, यह जो क्रॉस हुआ तो यह क्या है, 8 में बीच में क्या चीज का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह हो जाता है पलटने क्रॉस करने के बाद, भाग में भागो 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 भागो, तो क्या हो जाएगा, -6 और बटा 8। अब कट रहा है पूर्णांक, वैल्यू तो उतना ही रहेगा, तो कट रहा है 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो -3 बटा 4 आंसर आ गया। तो x बराबर लिख दें, या नहीं लिखे, अब क्या करेंगे, -3 बटा 4 आ गया आंसर। तो एक उदाहरण पड़ गया घंटी से, मतलब क्या है, जब आएंगे तब निकल जाएंगे। अब एक उदाहरण और हम लोग तब तक ले लेते हैं, क्या और रे, अगर -12 और +1 क्या 8 बाई बराबर, अब तो हनी सब बोल ये दियो, पहले 4 वाला क्या 4 वाला, कुछ भी बोलो बोलो बोलो, कुछ बोली मैया बोल, एक बोलिए ज्यादा टेसल हो इसलिए 6 लिख दिए ना, 6 और क्या माइनस की प्लस 8 क्या बाई, तो है ना समीकरण जी, 2 पक्ष है, बराबर है, चर संख्या है, यही तो होना चाहिए। अब हम लोग इसका करेंगे हल के मतलब हलवा सिझा देना है ना। क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, सरल करेंगे, आंसर लाएंगे, सोल्व कर देंगे, बना देंगे, है ना। तो अब या समीकरण में या तो इसका अंग्रेजी होता और या तो
ऐसे है ना, हमरा नए आयरो के चिन्ह आता है हो, तो या ही तुम लोग जो भी दो, और या और वो वाला चिन्ह वाला तो दो। तुम आंख ऐसे करके बंद करके जो उदाहरण दी मैं देख ली, और यह गंदी बात है, अभी चल रहा है, एक तक चल गई है, अगर इससे आगे बढ़ करके तुम ऐसा करेगी तो लोग गलत समझेंगे। यह सब आदत अच्छी नहीं है, मैं इसे दोहराऊंगी नहीं, तुम समझ गई हो। कनबहरी मत लगाओ। अब हाँ, अब पहले रहे या बाद में रहे, तो मुझे लगता है कि चर संख्या को पहले यहाँ रखेंगे और जो अचर है उसे उधर करेंगे। पहले अगर 8/22 और -12 रहता, यह रहे, या -12 प्लस 2 पद है, इस पद को हम अंतर भी कर सकते हैं इधर से। तो पहले क्या करें, 8/22 और बच्चा और नीचे ले जाएंगे, इसलिए चलो क्या करें, इसको भी पकड़ के ले आए। 8/22 को अगर इसे पक्षांतर करते हैं तो माइनस क्या 8/22 है हो क्या 18/22 हो गया मैया 8/22, ये तो अर्थ विहीन हो जाएगा। कुछ और दो यहाँ अभी 10/22, हालांकि वो भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आगे चल करके तो 10/22 है ने, चिन्हो हो गए मिटा गए हो बराबर। अब इधर क्या था 6, उसको यथास्थान, और याद रखे कि -12 है तो हो जाएगा +12। अब फिर आगे बढ़े, एक कदम नीचे आएंगे तो 8/22 में 10/22 को घटाएंगे -2/22 पहले इसमें घटाएंगे, 8 में घटाएंगे 10 को, तो क्या कहे कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो हर हालत में घटाना है, और जिसमें घटाएंगे उसके पहले जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देना है। और 22 है चर संख्या तो 22 दिए, यदि x रहता तो x देते, z रहता तो z देते, और बराबर यहाँ 12 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 18, और या सिर्फ 22 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 18 और बटा, यहाँ क्या है चिन्ह बाबू, -2 गुने 22, -2 गुना 22। अगर 5x है बच्चा तो इसका मतलब है 5 गुना x, -4 या 22 है तो इसका मतलब है ये -4 गुने 22। तो गुना को पक्षांतर करते हैं तो वह भाग में बदल जाता है, और मैं बता दी हूँ कि भाग में चाहे उसका बटा कर दे या तो भाग का चिन्ह दे, तो अभी ज्यादा करके बटा करके ही, क्योंकि बटा और भाग दोनों एक ही चीज है। अगर 12 में भाग दे दे 3 से, इस सरल संख्या को समझो, तो भागफल आएगा कितना 4, और यदि 12 में बटा कर दे 3 से तो 3 चौके दोनों का कितना आया 4, तो है कोई अंतर। बटा के मतलब ही है कि उतना बटा में बराबर भागों में बांटना। तो अब ई आ गया -2। अब यहाँ थोड़ा सा समस्या है बच्चा, अब इसको समझना है, यहाँ ध्यान दो, ज्यादा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस तरह से तुम्हारे सामने आ जाए कि बटा के नीचे हर में कोई माइनस पूर्णांक आ जाए, तो जीवन में कभी नहीं बटा के नीचे माइनस रहता है, तो करेंगे क्या? अगर आया है तो उसको क्या करें, हटा दें इसे ही टेना पकड़ के। तो देखो हम इसे यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं और बताएंगे, और इसे कैसे आया वो अलग हट करके बताएं। तो कभी भी अगर बटा के नीचे माइनस आवे तो उसे माइनस को हर में बना दो और नीचे धनात्मक हो गया। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तुम लोग अगर क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो मैं खुद कर रही हूँ कि क्यों हम इसको माइनस कब कर दिया और इसे प्लस कर दिए। ये माइनस है तो क्यों इसे
धनात्मक अमीर बना दिए और इसको गरीब बना दिए। ऋणात्मक के मतलब नहीं है कर्जदार। अब पहले काट लेते हैं। 9 दूनी 18, कितना आ गया, कितना बराबर, y बराबर -9 आ गया आंसर। अब तुम्हारा प्रश्न है या नहीं, ये कैसे हो गया, कैसा बताइए बुआ? नहीं बता दें क्या है। इसमें बताते हैं कि यदि जो है वही करते हैं पहले, 18 और -2 है, तो अगर बताए थे, मैं बार बार यही बताती हूँ कि अगर ये तो तराजू है और इसमें यदि कितना बटखारा इधर रखा जाए जितना इधर रखा जाए तो दोनों पलड़ा हमेशा एकदम बराबर रहेगा, और यदि जितना इससे निकाला जाए उतना इससे भी निकाल तो भी रहेगा बराबर। अगर इससे निकाल दिया जाए और यह छोड़ दिया जाए इसमें, तो जिससे निकल जाएगा वह क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और यह झुक जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर परिमेय संख्या यानी भिन्न वाली संख्या रहेगा, अगर 3/2 है बच्चा या 3/4 है, तो इसमें ऊपर में भी 2 से गुना कर दे और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 और बटा 4 दूना 8। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जो 3/4 है वही 6/8 है। 3/4 बराबर 6/8। अब कहोगे कि मैम कैसे है बराबर, ये है 3, ये है 6 और ये है 4, ये है 8। चेहरा में परिवर्तन है लेकिन वैल्यू दोनों का एक है। कैसे, अगर इसको 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो फिर कितना आ गया 3/4 आया। ठीक उसी तरह से अब समझ जाओगे, 18/-2 है तो बटा के ऊपर हर होता है और बटा के सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बटा के ऊपर अंश होता है और बटा के नीचे हर होता है, और बटा के नीचे कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। लेकिन जाएगा कहाँ, जाएगा वह ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा ऊपर में। कैसे, इसलिए बताते हैं कि यदि 18/-2 है बच्चा और दोनों में यदि ऋणात्मक पूर्णांक -1 से गुना करें, -1 से गुना करते हैं, -1 से गुना करेंगे, अभी न करके बताए कि यदि ऊपर में अगर यहाँ 2 से गुना किए, नीचे में भी 2 से गुना किए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर में 3 से गुना किए, नीचे में 3 से गुना किए तो कोई परिवर्तन, सिर्फ गुना, ये नहीं कहो कि ऊपर में 2 जोड़ दिए नीचे में भी 2 जोड़ दिए तो बराबर रहेगा ना। गुना करेंगे तो हम गुना कर रहे हैं -1 से, यानी -1 भी तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऊपर में किए और नीचे में कर रहे हैं। तब देखो, देख लो बच्चा, तमाशा देखो, 18 धनात्मक है और यह -1 ऋणात्मक है, तो धनात्मक में ऋणात्मक से यदि गुना करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 18 में -1 से गुना किए तो क्या हो गया, -18, और फिर 2 में -1 से गुना करेंगे, अरे कौची हले पगलिया, -2 ने था जी, अभी -2 ने है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, 2 दूना 4, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, -18/4 आया। अरे 2 ने होते हो, वही तो हम देखते थे, क्या हुआ, -1 ने है हो। अगर इसमें 2 से -2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा -2 से, तो काहे ले -4 और -6 से गुना करें, सबसे कम -1 है तो -1 से गुना किए दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में, तो क्या आ गया, माइनस इससे हटा ऊपर गया। तो बार बार हम लोग ऐसे इसे अपने जेहन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बैठा ले, और कोई अगर क्वेश्चन कर दे कि कैसे हुआ तो हम बता देंगे कि यदि किसी पूर्णांक बटा में परिमेय संख्या है और यदि नीचे माइनस दिया हुआ है तो -1 में गुना कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में,
और कहेंगे कि देखिए साबित कर दिए कि नीचे वाला माइनस हट गया और ऊपर में माइनस आ गया। हाँ, तो इतना बार बार नहीं करेंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी था, इसलिए y बराबर आ गया -9। क्या हुआ? -9, क्योंकि बराबर का चिन्ह है बच्चा, बराबर का चिन्ह है। और तो डायरेक्ट कर दिए थे ऊपर में माइनस, लेकिन कोई नहीं पूछा कि क्यों माइनस ऊपर में कर दिए। लेकिन अब समझ गया, बार बार अब का जरूरत नहीं रहे। जहां भी नीचे माइनस रहेगा क्वेश्चन में या बनाने के क्रम में नीचे में आ गया माइनस में, तो झट से क्या करेंगे, उस माइनस को अंश में कर देंगे माइनस, और हर को कर देंगे उसका माइनस हटा देंगे। और कैसे हटा, जहां भी यह आएगा कि हटाया कैसे, तो फिर इससे करके समझा देंगे। तो मुझे लगता है घंटी भी पड़ गई और आप लोग समझ ही गए होंगे कि यदि दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष, उसको शॉर्टकट में बोलो, क्या क्या चीज बोलता था? LHS, RHS, LHS और RHS। R से होता है राइट और H से होता है H से क्या होता है? हैंड होता है। हाँ, तो राइट इधर है, तो हमारा हाथ राइट कौन है? तो हाँ, तो RHS क्या हुआ? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और इधर को क्या हुआ बाप? LHF, क्या? S। तो ये हो गया बाया हैंड साइड तरफ। तो ये तो इतने बढ़िया, तू तो ऐसी जान जाएगा, हमरा ऐसा बुद्धू। तो हम लोग क्या किए, साबित अब आ जाएगा ना जी। अब धीरे धीरे करके हम लोग सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। पढ़ाई में चाहे कोई भी विषय हो, खास करके मैथ में, तो जरूर बच्चा डरता है मैथ से, मैथ का नाम सुन करके डरता है, लेकिन यह बात नहीं है। अगर सरल से कठिन की ओर ले चले हम बच्चों को, तो धीरे 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 वो समझते जाएगा, और जब समझने लगेगा तब उसे आनंद आने लगेगा ना। जब तक समझ में नहीं आता है, तो आप लोग से मैं कई बार ऑर्डर नहीं दी हूँ, रिक्वेस्ट करके कही हूँ कि यदि मैं बताऊं तो आप लोग हल्ला ना करें, समझे। तो आप लोग से भी मेरे बच्चे ठीक ठाक ही हैं। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता होगा इनके शोरगुल से, तो उनके तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, चलेगा, लेकिन जरूर पूरा वीडियो देखिएगा बाबू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।